हेलो दोस्तों, टैली ERP9 के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर रेट के हिसाब से अगर टैक्स को सेट करना है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है और 500 रुपया अगर उसका रेट है, तो उससे आपको कुछ GST रेट सेट करना है। और 500 से ज़्यादा है तो उससे कुछ अगर आपको GST रेट सेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, ये इस क्लास में हम लोग वही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस कंपनी का नाम रखता हूँ माई कंपनी, स्टेट उड़ीसा। यहाँ पे मैं डेट जो है एक साथ कर देता हूँ, 2017। उसके बाद हम लोग GST एनेबल कर लेते हैं F11 फीचर्स में जाके, फिर स्टेटरी और टैक्सेशन में जाके, फिर यहाँ अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करेंगे। और उसके बाद सेट GST डिटेल, इस चीज़ को भी हम लोग यस करेंगे। फिर जो भी हमारा स्टेट कोड होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब इन्वेंट्री आइटम में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टॉक आइटम बनाते हैं क्रेट में जाके। यहाँ पे जो भी आपका आइटम रेट है, जिसपे आपका रेट के हिसाब से GST लग रहा है, वो आइटम का नाम आप यहाँ दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं TCS फीस ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पे सेट GST डिटेल में हम लोग यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसको आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का आपका HSN कोड है वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑन वैल्यू की जगह में ऑन रेट लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मान लीजिए रेट जो है वो 0 से अगर 500 तक है, ठीक है ना, तो उसका टैक्स जो लग रहा है वो आपका 5% है। और 500 से ऊपर अगर आप इसको सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका रेट जो है वो आपका 12% लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सेट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे गुड्स लेंगे और इसको हम लोग इंटर मार लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग पहले जाते हैं, कुछ उसी तरह का प्रोडक्ट हम लोग परचेस कर लेंगे, तो परचेस वाउचर में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का एक नाम बनाते हैं। ये हमारा लोकल डीलर है, लोकल रजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। रजिस्टर्ड डीलर, तो इसको हम लोग, ये हमारा क्रेडिटर है तो सैंडी क्रेडिटर लेंगे इसके लिए। और बिल वाइज मेंटेनेंस रखना चाहते हैं बोल के हम इसको यस रखेंगे। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस करेंगे। और फिर इस बंदे का जो भी GST टिन नंबर रहेगा वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनाएंगे जिसे हम परचेज अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग गुड्स ले लेंगे। उसके बाद जो आइटम हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी मान लीजिए कि 10 रखता हूँ। और यहाँ पे मैं रेट जो है, यहाँ पे मैं रेट 400 रखता हूँ, ठीक है। और इसी आइटम को फिर से मैं यहाँ पे दूसरा रेट दे रहा हूँ और इसका भी 10 पीस ही रखता हूँ, बट यहाँ मैं 500 से ज़्यादा रेट रखता हूँ 600, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये एक लोकल रजिस्टर्ड डीलर है, तो इस पे कौन कौन सा टैक्स लगेगा, इस पे CGST लगेगा और SGST लगेगा, तो वो लेजर भी हम लोग बना लेते हैं। CGST जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से GST लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको सेंट्रल टैक्स लेंगे, CGST मतलब सेंटर GST, ठीक है।
तो ये कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद फिर अल्ट की करेंगे, यहाँ पे SGST बना लेते हैं, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, यहाँ पे GST रहेगा और यहाँ पे स्टेट टैक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में जाइए और फिर Alt F1 दबाइए। तो देखिए दोस्तों, ये सेम प्रोडक्ट है मगर रेट के हिसाब से देखिए कैलकुलेशन अलग अलग हो रहा है। 400 रुपये का दाम से जब इसको हम लोगों ने खरीदा तो 2.5% के हिसाब से, मतलब 5% जो इसका GST रेट है, जो कि 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा। और जब इसको हम लोगों ने 500 से ज़्यादा का प्राइस में 600 में इसको परचेस कर रहे हैं तो देखिए कितना लग रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। उसी प्रकार से अब एक सेल का वाउचर भी हम लोग पास करके देखते हैं। सेल वाउचर में गए, यहाँ पे हम लोग पार्टी का नाम जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा लोकल रजिस्टर डीलर ही है। रजिस्टर, ये हमारा डेटा से फिर यहाँ पे हम DR कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या आएगा, DR सैंडी डेप्टर्स आएगा और मेंटेन बिल वाइज डिटेल ही रखते हैं और यहाँ पे यस कर देते हैं। यहाँ रेगुलर और इसका टीन नंबर जो है वो हम यहाँ दे देते हैं। उसके बाद फिर आपका अब यहाँ पे एक सेल का लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे और ये जो जाएगा आपका सेल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे गुड्स आएगा और फिर यहाँ पे आइटम नेम। अब मान लीजिए 450 में, सॉरी क्वांटिटी में 450 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 5 पीस लेता हूँ, इसका दाम 450 में मैं बेच रहा हूँ। और फिर दूसरा जो आइटम है, मतलब वही आइटम को मैं यहाँ पे 5 पीस जो है वो मैं यहाँ पे 650 के हिसाब से बेच रहा हूँ। ठीक है ना। अब हम लोग का यहाँ पे CGST और आपका वही SGST और CGST सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद टैक्स एनालिसिस में जाइए और फिर Alt F1 करके देखेंगे तो देखिए अलग अलग रेट का अलग अलग GST रेट, मतलब अलग अलग प्राइस का अलग अलग GST रेट के हिसाब से ये कैलकुलेशन करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी GST रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।